नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। देश को चुकानी पड़ रही है कीमत। यूएस में अदानी के खिलाफ केस बंद होने के बाद राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। क्या क्या कहा। अदानी मामले में अमेरिकी आंदोलन के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी को भारत के हित बेचने के लिए मजबूर किया गया और देश को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जाने क्या है पूरा मामला और अमेरिकी अदालत ने कौन से आरोप किए खारिज। आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। यह हमला अमेरिकी संघीय अदालत की ओर से अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से खारिज किए जाने के बाद किया गया। आइए जानते राहुल गांधी ने क्या लगाए आरोप। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने आरोप लगाए कि एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री को भारत के हित बेचने के लिए मजबूर किया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी दावा किया कि भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी अदालत के उस फैसले से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट साझा किया। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ आरोप खारिज करने के अनुरोध को अदालत में मंजूरी दे दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, इसमें जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री को भारत के हित बेचने के लिए मजबूर किया गया। भारत इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। अमेरिकी संघीय अदालत के जज ने हाल ही में गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से रद्द कर दिया। इसके बाद बंदरगाह से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक काम करने वाले अदानी समूह पर करीब 2 साल से बना कानूनी दबाव खत्म हो गया। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के जज निकोलस गाराउफिस ने अमेरिकी न्याय विभाग को आरोप रद्द करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। अदानी ने अमेरिकी अदालत के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वह इसे विनम्रता और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गहरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। आइए जानते अमेरिकी अदालत ने कौन कौन से आरोप किए खारिज। 10 अगस्त को जज गाउनफिस ने 47 पन्नों के आदेश जारी किया। इसमें उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग के आरोप खारिज करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी। वह मांग गौतम अदानी सागर अदानी की ओर से अदानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ विनीत जैन से जुड़े मामले में की गई थी। इनके खिलाफ 3 आरोप खारिज किए गए। इनमें प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश, वायर धोखाधड़ी की साजिश और प्रतिभूति धोखाधड़ी के आरोप भी शामिल थे। इन आरोपों को स्थायी रूप से खारिज किया गया, यानी इन्हीं आरोपों को दोबारा दर्ज नहीं किया जा सकता। आइए जानते कौन कौन से आरोप अभी बाकी है। जज गाराउफिस ने मामले में 2 आरोपों पर अभी फैसला नहीं दिया। पहली धारा में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है। 5वीं धारा में न्याय में बाधा डालने की साजिश का आरोप है। यह दोनों आरोप भारत में रहने वाले 5 सह आरोपियों से जुड़े हैं। यह आरोपी अब तक अदालत में पेश नहीं हुए। इनमें रंजित गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल शामिल है। अमेरिकी न्याय विभाग को अदालत की शर्तें पूरी करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। वहीं अदालत में पेश नहीं हुए आरोपियों के वकीलों को भी इसी तारीख तक पुष्टि करनी होगी कि उनके मुवक्किल आरोप खारिज किए गए जाने पर सहमत है। आइए जानते क्या अदालत ने अदानी को आरोपों से बरी किया है।
जज ने साफ किया है कि आरोप खारिज करना अभियोजन पक्ष के विवेक का इस्तेमाल करने का फैसला है। यह आरोप पर अदालत का फैसला नहीं है। गारव फीस ने अपने आदेश में लिखा कि किसी को भी इस फैसले को सरकार के फैसले से अदालत की सहमति या आरोपों की सच्चाई पर अदालत में राव नहीं समझना चाहिए। इस मामले में कोई मुकदमा नहीं चला, किसी गवाह से पूछताछ नहीं हुई, अदालत में सबूतों की जांच भी नहीं हुई। अदानी समूह ने इन आरोपों में लगातार इनकार किया। समूह का कहना है कि उसने लागू कानून के मुताबिक ही काम किया है। आइए जानते हैं अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोपों को क्यों हटाने को कहा। मई में अमेरिकी न्याय विभाग ने विस्तृत समीक्षा के बाद आरोपों को रद्द करने का अनुरोध किया था। न्याय विभाग ने इसके पीछे अधिकार क्षेत्र और सबूतों से जुड़ी चुनौतियों का हवाला दिया था। विभाग ने यह भी कहा था कि जिन गतिविधियों के आरोप लगाए गए हैं उनका ज्यादातर हिस्सा भारत से जुड़ा है। भारतीय अधिकारियों ने भी इस मामले की जांच की है। इसके अलावा किसी निवेशक को हुए नुकसान की पहचान नहीं की गई। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा था कि इस मामले को आगे बढ़ाना अब विभाग की प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है। विभाग ने यह भी तर्क दिया था कि बाइडेन प्रशासन के अंतिम हफ्तों में सार्वजनिक किए गए इस मामले के मुकदमे तक पहुंचने की वास्तविक संभावना बहुत कम थी। विभाग ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित नाम लेकर बदनाम करने की कोशिश जैसा भी बताया था। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।